क्या आपके पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है? दिमाग में ये कुछ सवालात हैं कि कौन सा बिजनेस शुरू करें। क्या आपके पास पैसे नहीं है? क्या आपके पास पैसे कम हैं? बिजनेस कौन सा जिसके लिए मार्केट ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े? मदद करेगा तो कौन करेगा? कौन सा इदारा है अगर मैंने ये बिजनेस शुरू किया वो मेरी मदद करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस भी देगा और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगा? इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप अपने लिए एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद पैसा भी कमा सकते हैं। सबसे पहले इस स्कीम का नाम बताते हैं। स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम और ये स्कीम रहेगी 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद अगर इसकी डेट एक्सटेंड होती है तो सेपरेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से है और इससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, कौन से लोग एलिजिबल हैं, इस सब के बारे में इसी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप सबको यह समझना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है। हालांकि पूरी स्कीम में, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम में 4 पॉइंट्स पर जोर दिया गया है। आप 4 तरीकों से फायदा उठा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा जिससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पहला पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेयरी यूनिट्स, यानी कि आप गाय या भैंस का यूनिट खड़ा करके अपना रोजगार कमा सकते हैं। अब मन में सवाल होगा कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और किस तरीके से पता चलेगा कि हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। पहले तो आपको यह याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के जो डिस्ट्रिक्ट्स में कंसर्न चीफ ऑफिसर्स हैं, ये वो तय करेंगे, उनके पास फॉर्म्स जाएंगे और वहीं ये फॉर्म्स डायरेक्शन ऑफिस भेजेंगे और वहां से आपका सैंक्शन होके, अप्रूवल होके आपका यूनिट एस्टैब्लिश हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, लेकिन उसके लिए जो मॉनिटरिंग कमेटी है जो देखेगा कि ये बंदा या ये लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए एक कमेटी बनेगी, दैट विल बी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब सवाल होगा कि कौन है इसके लिए एलिजिबल।
कि गाय कौन सी लाएं। गाय के लिए या भैंस के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री या कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट जो है, प्रोडक्शन से रिलेटेड सर्जन जो है, वो आपको इसके बारे में जानकारी दे सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप वही गाय लाएं जिसने दूसरा या तीसरा बच्चा दिया हो, बस उससे ज़्यादा, अगर चौथा बच्चा से ज़्यादा गाय कोई है या फोर्थ लैक्टेशन में है, तो वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है या जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, उस पर आपका फार्म जो है या फॉर्म जो है अप्रूव नहीं होगा। तो दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा जिस गाय का या भैंस का हो, उसी को आप खरीदने की कोशिश करें और वही आपको आगे जाके उसी पे आपका अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेलर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जो लोग इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं, जो सेलर हैं, जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, वो इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। उनको सेपरेटली डिपार्टमेंट से रुजू करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके लिए भी अगर कोई स्कीम है तो वो बता दें। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे। इसके लिए सबसे अहम बात है कि चाहे वो बायर हो या सेलर हो, उनका चाहे ख़रीदने वाला हो या बेचने वाला हो, उनका आधार नंबर दोनों का होना ज़रूरी है। और अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कोऑपरेटिव से बिलोंग करते हैं, फर्म से बिलोंग करते हैं या किसी और ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो जो आपकी रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका ज़रूरी होना चाहिए। और इसी तरीके से सबसे अहम बात जिसके लिए आप ये बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं वो ये है कि इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसी वीडियो में दिखाया जाएगा, वो अपने चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के पास पहुंचाना है। वहां पे उसकी स्क्रूटिनी होगी, वहाँ पे देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री चली जाएगी और 15 दिन के अंदर अंदर जो है ये सारा जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके साथ साथ अपने इस फॉर्म के साथ आपको एक छोटा सा ब्रीफ बिजनेस प्लान भी रखना है जो इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। उसमें आपको दिखाना है कि आप किस तरीके से अपना यूनिट खड़ा करना चाहते हैं, अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं और किस तरीके से आप जो इससे प्रोडक्ट्स निकालते हैं वो आप किस तरीके से आगे लोगों तक या बाकी जो उसकी डिमांड है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और याद रहे कि इसमें 50% की सब्सिडी दी जाएगी और सब्सिडी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दी जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का मतलब ये है कि आप अगर अपना फॉर्म पहले सबमिट करते हैं तो मानिए कि आपकी सब्सिडी भी पहले ही मिल जाएगी। अगर आपने फॉर्म लेट अप्लाई किया और इसकी सब्सिडी का जो अमाउंट था वो एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरी सब्सिडी क्यों नहीं आई। और जिस तरीके से ही आपने अपना यूनिट खड़ा किया, आपने डीलर से वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले ली और उसके साथ साथ उनका जो भी रिसीट है या इनवॉइस है वो आपने उनसे ले ली, उसके बाद जो है आपका फॉर्म जो डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में जाएगा। जिस दिन आपने इनवॉइस दिखाया और अपने फॉर्म के साथ रख दिया और ये फॉर्म डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में चला गया, 50% ऑफ द टोटल एलिजिबल सब्सिडी, यानी टोटल आपके अमाउंट में 50% सब्सिडी मिलेगा, उसका 50% जिस दिन आपका ये डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में चला गया, वहाँ प्रोसेसिंग के बाद इसे अप्रूव किया गया, 50% सब्सिडी आपको उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन इसकी फॉर्मेलिटीज़ डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो 50% सब्सिडी है वो आपको वेरिफिकेशन के बाद मिलेगी। क्या आपने, और ये देखा जाएगा उस वेरिफिकेशन में कि क्या आपने सच में वो यूनिट एस्टैब्लिश किया है, और उसके लिए भी एक टीम बनाई जाएगी। वो चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही बनेगी और आपको बाकी की 50% जो सब्सिडी है आफ्टर वेरिफिकेशन मिल जाएगी, जब आपकी वेरिफिकेशन टीम उसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाए और आपकी बाकी की जो
सब्सिडी है वो आपको मिल जाएगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले तो लोग परेशान होते थे कि सब्सिडी तो मिल जाएगी लेकिन कब मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो 50% सब्सिडी है जो आपको वेरिफिकेशन के बाद मिलनी चाहिए वो कितने दिन में मिलनी चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि वेरिफिकेशन कब होगा और उसके बाद बाकी की 50% सब्सिडी कब मिल जाएगी। जिस दिन आपने इनवॉइस दिया करीब 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपकी जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन टीम बनाई जाएगी और वेरिफिकेशन टीम आपके घर आके वेरीफाई करके आपका वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाएगी और करीब 30 दिनों के अंदर ये स्कीम में आपकी सारी की सारी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन याद रखना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। और रिलीज ऑफ सब्सिडी होगा सिर्फ डीबीटी के थ्रू। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास नकद जो गाय है या यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए पैसे नहीं है तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं ताकि मैं अपना इनवॉइस दे के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के पास जाके अपना यूनिट एस्टैब्लिश कराऊं और सब्सिडी हासिल करूं, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आप बैंक के पास जाके अपना 10% मार्जिन मनी डाल के, यानी कि 10% मार्जिन मनी आपको बैंक के पास देना है और वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है पैसों की वो आपको मिल जाएंगे और वो वहीं पर आपका सब्सिडी लॉक करेंगे। और उसके बाद जब भी आप अपनी ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं आपका बाकी का सब्सिडी का अमाउंट बिल्कुल उसी तरीके से मिल जाएगा जिस तरीके से मैंने पिछले कुछ मिनट में आपको समझाया। यानी कि बैंक यहाँ आपको फाइनेंस करेगा, वो अपना इंटरेस्ट जितना भी उनका इंटरेस्ट है वो लेगा, लेकिन आपको पैसे देके गाय खरीदनी है, इनवॉइस लेना है, इनवॉइस लेके आपको चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर जाना है अपना सारा फॉर्मेलिटीज़ करके, चाहे आप कंसर्न वेटनरी सेंटर के थ्रू जाके या ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर के थ्रू जाके और उसके बाद चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के ऑफिस में जाके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सब्सिडी रिलीज़ हो जाएगी।